नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स में आप गोल्ड बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स में लॉगिन करना है। जैसे ही हम अपस्टॉक्स पे लॉगिन कर देते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि गोल्ड कैसे-कैसे बाय करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, वहाँ पे अपने पैसे देते हैं, वहाँ से आप गोल्ड खरीदते हैं और आप घर में या फिर बैंक के लॉकर में जाके रख देते हैं। उसी तरीके से आप डिजिटल गोल्ड भी अब बाय कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में क्या होता है दोस्तों कि आपका किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट होता है, जैसे कि अपस्टॉक्स ने ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल कर दी है। आप अपस्टॉक्स में जाते हो, उनके वॉलेट उनके यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हो और डिजिटल गोल्ड सेक्शन में जाके वहाँ पे आप गोल्ड बाय कर सकते हो और वो अपस्टॉक के आपके पोर्टफोलियो में रह जाएगा और वहाँ से आप वो उसको सेल भी कर सकते हो। लेकिन फ़र्क क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप फिज़िकल गोल्ड खरीदते हो, जैसे ज्वेलर के पास जाके खरीदते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर ग्राम या फिर पर्टिकुलर अ, अमाउंट देके वो बाय करना पड़ता है। जैसे कि आपको ज्वेलर बोलेगा कि आप 1 ग्राम खरीदो या फिर 2 ग्राम खरीदो या फिर 10 ग्राम खरीदो। यहाँ पे डिजिटल गोल्ड खरीदने में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप ₹1 से लेके लाख रुपए तक किसी भी अमाउंट में आप वहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हो। ऐसी कोई आपको पाबंदी वहाँ पे नहीं है कि आपको इतने पैसे का ही खरीदना है या इतने पैसे का ही आपको आप इतने तक ही ले सकते हो। तो इसीलिए डिजिटल गोल्ड खरीदना थोड़ा प्रेफ़र होता है। वहाँ पे लेकिन एक दिक्कत होती है कि जिस जिस वक़्त आप बाय करते हो, आपको 3% जीएसटी पे करना होता है और अगर आप सेल करना चाहते हो कभी भी, मान लो आपने ₹5000 में खरीदा 1 ग्राम का और आप 6000 में सेल करना चाहते हो, तो आपको वो जीएसटी के 3% जो आपने बाय करते टाइम पे एक्स्ट्रा दिए हैं, वो आपको सेल करते टाइम पे नहीं मिलेंगे। उसमें जो भी आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा, मान लो 5000 में लिया और 6000 में बेच दिया, तो उसमें 1000 का प्रॉफ़िट आपका होगा, तो उसमें ती 3% का माइनस आपको जीएसटी हो जाएगा। अगर आपका जीएसटी का नंबर नहीं है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप वहाँ पे दे सकते हैं और वो 3% भी आप बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अ, आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है या फिर बाय सेल कैसे करना है। सबसे पहले हमें जैसे ही हमने अपस्टॉक्स ओपन किया, हमें यहाँ पे वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, फंड और इन्वेस्ट ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट में जाना है हमको, इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, ये बाय और सेल गोल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बाय सेल पे क्लिक करेंगे, हमें एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि ये डिजिटल गोल्ड है, ये 24 कैरेट का है, 99.9% प्योर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी और लाइव गोल्ड प्राइस पर ग्राम कितना है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है दोस्तों, 3% का जीएसटी इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस है कि ये 99.9% प्योर है, 100% सिक्योर है, ये गोल्ड आपका स्टोर जो होगा वॉल्ट में वो 100% सिक्योर रहेगा। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आप ₹1 से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतने पैसे ही आपको इन्वेस्ट करने हैं या फिर इतने तक ही आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप ₹1 से भी शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे कोई मार्केट आवर्स नहीं है दोस्तों। जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट में देखा कि हमें साढ़े सवा 9 बजे के बाद ही ट्रेड लेना पड़ता है और साढ़े 3 बजे के पहले वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है या फिर उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। वैसे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है टाइम की। आप 24/7 आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। तो ये था, आपको कैसे-कैसे खरीदना है और उसके क्या बाइंग सेलिंग के रेगुलेशंस हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्राइस पे अगर हमें बाय करना है तो सिंपली हमें बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमें यहाँ पे पूरा ऑर्डर का एक पेज ओपन हो जाता है। ये जो ऑर्डर का पेज है, ये सिर्फ़ 5 मिनट के लिए वैलिड है। मतलब दोस्तों ये जो प्राइस है, ये सिर्फ़ अगले 5 मिनट तक ही आपको वैलिड रहेगी। अगर 5 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएँगे, तो वो प्राइस चेंज हो जाएगी, तो आपको फिर से बाय में जाना पड़ेगा और फिर से अगले 5 मिनट के लिए वहाँ पे आपको प्राइस अलग दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एंटर अमाउंट करनी है, जैसे कि हमने बताया कि ₹1 से भी आप बाय कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपए तक बाय कर सकते हैं। जैसे जितनी अमाउंट यहाँ पे डालोगे आप, उतने ग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मान लो यहाँ पे मुझे ₹100 का गोल्ड खरीदना है, तो मुझे कितने ग्राम आ जाएँगे? 0.0195 ग्राम मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएँगे, उतना सोना मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों,
दूसरी चीज यहाँ पे आप जानते हैं कि आपको अपस्टॉक के वॉलेट में से पैसे नहीं कट करने होते। आपको जो भी पैसे कट करने हैं वो आपके बैंक के थ्रू आएंगे। आप अपस्टॉक वॉलेट के यहाँ पे पैसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नया विंडो में आपको यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्म करना होता है कि आपका गोल्ड 24 कैरेट है या नहीं, आपने कितने ग्राम खरीदे हैं, आपका पूरा अमाउंट क्या है, प्राइस आपको पर ग्राम का कितना मिल रहा है और आपका जीएसटी कितना जाएगा। तो आपको इतना जीएसटी यहाँ पे देना पड़ता है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू मेक पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू मेक पेमेंट पे जाते हैं आपको एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 100 रुपए प्लस फीस है। तो ये फीस क्या होती है? फीस होती है दोस्तों नेट बैंकिंग के लिए। अगर आप किसी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लगाती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। अगर आप फोन पे करते हैं या फिर यूपीआई करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, वो जीरो फी पे हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों आपके लिए कि आप ये फोन पे या फिर यूपीआई पे आप ट्रांजैक्शन करिए, तो ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे करना होता है। आप पे करने के बाद आपके यूपीआई वॉलेट पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप अप्रूव करोगे तो यहाँ पे ये सोना बाय हो जाएगा। अगर ये बाय होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोल्ड के पोर्टफोलियो में, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो में आपका दिखाई देगा। यहाँ पे आपका बाय प्राइस, ग्राम और सीएमपी करंट मार्केट उसका क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें इस पे यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही यहाँ पे दिखाई देगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से प्राइस पे लिया है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मुझे सेल करना है तो आप यहीं से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वहां पर सेल कर सकते हो। सेल करने के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आपके 3% जो जीएसटी है वो कट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने जीएसटी नंबर वहां पे डाल दिया है तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा जीएसटी का। अगर आपके पास जीएसटी का नंबर नहीं है या फिर आप इंडिविजुअल ट्रेडर है, आप खुद के लिए करते हैं, तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो जीएसटी नंबर नहीं होगा तो आपको वो पैसे कट हो जाएंगे। तो अगर मान लो आप 1000 रुपए का प्रॉफिट सोने में करते हैं तो उसमें -3% आपको कट करना पड़ेगा और जितना भी प्रॉफिट आपका बचेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि सेल करते टाइम पे हमें 3% जीएसटी देना भी पड़ता है। तो ये था वीडियो दोस्तों कि अपस्टॉक्स में डिजिटल गोल्ड में बाइंग और सेलिंग कैसे करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।